हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं दिलीप, यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश बाय दिलीप सर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए और अपने मित्रों को शेयर करिए। आइए देखते हैं आज एक पोएम के एमसीक्यू लिए हैं। पोएम का नाम है फायर एंड आइस। यस, फायर एंड आइस। फायर एंड आइस बड़ी प्यारी पोएम है, हाई स्कूल में प्रिस्क्राइब है और यहाँ से एमसीक्यू हैं। सारे एमसीक्यू इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि एक भी एमसीक्यू आपका छूटने ना पाए और बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करें। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड थिंक दैट द वर्ल्ड विल एंड इन। कह रहा है द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार के लोग, थिंक सोचते हैं, दैट द वर्ल्ड विल एंड इन, कि संसार का अंत होगा। किससे होगा? ऑप्शन ए कह रहा है फायर एंड सुनामी से, अर्थक्वेक एंड साइक्लोन से, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर से, यानी ग्लेशियर मेल्ट जाएगा, पिघल जाएगा, अर्थक्वेक भूकंप आ जाएगा या चक्रवात आएगा, या फायर और सुनामी से, या फायर एंड आइस से। तो यहाँ पे देखिए आर लिखा है, आर नहीं है, एंड होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका आंसर भी मेंशन किया हुआ है, तो आंसर आपका डी इज राइट है यहाँ पे, यानी फायर एंड आइसी से इस संसार का अंत हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड इज। क्या इनफ है, क्या पर्याप्त है इस संसार को नष्ट करने के लिए? क्या डिक्टेटरशिप है, तानाशाही, अफेक्शन है, स्नेह, लव है, प्रेम, या हैटर्ड है, घृणा? तो पोएम के मीन के अनुसार यहाँ पर जो हैटर्ड वर्ड आया है यानी घृणा वर्ड आया है, यही आपका सही उत्तर है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द पोएट्स ओपिनियन इज दैट द वर्ल्ड विल एंड इन। यानी कवि के ओपिनियन के अनुसार, कवि के विचार के अनुसार द वर्ल्ड विल एंड इन, कि संसार का अंत किससे होगा? क्या फायर से होगा, आइसी से होगा, अर्थक्वेक से, या सुनामी से? तो कवि के अनुसार जो संसार का अंत होना है वो फायर से होगा। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज एंडलेस ग्रीड। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, यानी पैसेज एक दिया होता है तो उस पैसेज में, यानी स्टेंजा जो है, विच मीन सेम द वर्ड एंडलेस ग्रीड। एंडलेस ग्रीड का मीन क्या पूछा गया है? तो एंडलेस ग्रीड यानी ये ऐसा ग्रीड है, ऐसा लालच है जो कभी खत्म ना होने वाला है। तो क्या वो फेवर है, क्या वो डिजायर है, क्या वो प्रिश है, क्या डिस्ट्रक्शन है? तो यहाँ पे जो आंसर आपका होने वाला है वो डिजायर है। डिजायर का मीन होता है इच्छा, क्योंकि इच्छा जो होती है वो कभी समाप्त होने का नाम नहीं लेती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट हो जाता है। यस। अगला क्वेश्चन है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम। इस पोएम का कवि कौन है? क्या आर.एल. स्टीवेंसन है, सरोजिनी नायडू है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, या रॉबर्ट फ्रॉस्ट है? तो फायर एंड आइसी और डस्ट ऑफ स्नो, ये दोनों के पोएट हमारे अकेले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यस। इनका पूरा नाम है प्यारे बच्चों रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। क्या नाम है? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। यस। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट। फिर क्वेश्चन को रिपीट करके पूछा है पोएट का नाम क्या है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट नाम है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट कंपेयर
फायर विथ। व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ। नहीं, फायर की कंपेयर वो किससे करता है? क्या वो हेट्रेड घृणा से करता है, डिजायर इच्छा से, या हार्ट गर्मी से, या बोथ 1 and 3 1 और 3 से। तो यहाँ पर जो कंपेयर कर रहा है फायर्स की वो डिजायर से कर रहा है। डिजायर मीन्स इच्छा होती है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ द प्रिस। एक वर्ड है प्रिस, प्रिस का मीनिंग पूछा गया है। प्रिस का मीनिंग क्या है? क्या लव है, क्या बुल्ड है, क्या डिस्ट्रक्शन है, क्या है? प्रिस का मतलब होता है नष्ट होना। तो यहां पर देखिए डिस्ट्रक्शन एक वर्ड आया है, डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन माने भी होता है नष्ट होना, तो यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फायर ए सिंबल ऑफ। फायर किसका सिंबल है? देखते हैं। तो क्या है ऑप्शन? लव एंड न्यू डिजायर, या लस्ट एंड एंडलेस डिजायर, या लव एंड बिगिनिंग ऑफ ए न्यू थिंग, या रिवॉल्यूशन क्रांति। तो फायर जो सिंबल बताया गया है पोएम में वो लस्ट और एंडलेस डिजायर का है। लस्ट माने होती है कामुकता, और एक ऐसी इच्छा जो कभी खत्म ना होने वाली हो उसे कहा जाता है एंडलेस डिजायर। तो उस हिसाब से ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आइस ए सिंबल ऑफ। आइस किसका सिंबल बताया गया है? क्या लस्ट का है, क्या लव का है, क्या डिजायर का है, क्या हेटर्ड का है? तो यहाँ पे जो आइस सिंबल बताया गया है वो हेटर्ड का है, यानी घृणा का है, नफरत का है, द्वेष का है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाता है, हेटर्ड का है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इनको बिल्कुल नहीं कर सकते। एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, और मैं सारे क्वेश्चन लगभग देने का प्रयास करूंगा, और हर पोएम से और हर लेसन से जितना भी एमसीक्यू बनता है वीडियो के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। और चैनल से आप कंटिन्यू जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन करके रखिए ताकि वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहे। आगे बढ़ेंगे। द वर्ल्ड में इंड ईदर इन फायर ऑन इन। द वर्ल्ड में इंड ईदर इन फायर ऑन इन। तो संसार का अंत हो सकता है आग से, या तो किससे? आइसी से, यानी बर्फ से। तो आइसी कहाँ है? ऑप्शन ए पे है, ए आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड बी ए बेटर ऑप्शन टू एंड द अर्थ। व्हाट वुड बी ए बेटर ऑप्शन, क्या बेटर ऑप्शन होगा टू एंड द अर्थ, पृथ्वी के अंत का। देखते हैं, क्या फायर होगा, क्या आइसी होगा, क्या बोथ आर इक्वली कंपिटेंट, या नन। तो बोथ यहां दोनों की बात की गई है, दोनों से समानता रूप से अंत होने की संभावना है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ द पोएटिक डिवाइस। बड़े प्यारे क्वेश्चन, ये पोएटिक डिवाइस का क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते, और ये क्वेश्चन आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि इस ट्रेंड है ऐसे क्वेश्चनों को पूछने का। बिल्कुल आप इनसे तैयार रहिए, ये क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। नेम ऑफ द पोएटिक डिवाइस, किस पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है इन द लाइन आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहां पर किस डिवाइस का यूज हुआ है? तो आइए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए है अजोनेंस, बी है अलिटरेशन, सी है नन, और डी है बोथ। तो यहाँ पे ऑप्शन आंसर में तो आपका डी सही है, आंसर मेंशन हुआ है, कर रखा है, लेकिन कैसे आप जान पाओगे कि ये यहाँ पे अलिटरेशन और अजोनेंस है कि नहीं है? तो आइए देखते हैं कैसे पाते हैं।
तो अजोनेंस जो होता है वो इंटरनिंग रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड, उसे कहते हैं अजोनेंस। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए होल्ड में ओ आया है, डोज में ओ आया है, हु में ओ आया है, फाइबर में ओ आया है, यानी 4 बार यहाँ पर ओ वर्ड का, ओ लेटर का रिपीटेशन हो रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पर अजोनेंस भी मिल रहा है। ठीक, अब देखते हैं अलिट्रेशन कैसे है। अलिट्रेशन होता है आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। देखिए भाई, अलिट्रेशन हमको सिर्फ इतने वर्डों में मिल रहा है, फेवर फायर, एफ और एफ। ये फेवर फायर जो वर्ड आया है ये एफ से शुरू होता है। अलिट्रेशन का मतलब होता है रिपीटेशन, ये कोई साउंड बेस नहीं होता है, एक रिपीटेशन होता है वर्ड का, वहां पर होता है अलिट्रेशन। और अगर किसी भी लेटर का रिपीटेशन होता है वहां पे अलिट्रेशन होता है, लेकिन अगर किसी कंप्लीट वर्ड का रिपीटेशन दिख जाए आपको तो फिर वहां पर लिटरेरी डिवाइस आपको एक और मिलती है जिसको कहते हैं रिपीटेशन। वो रिपीटेशन फिर लिटरेरी डिवाइस ही होती है, वो मिल जाएगी। तो आप ये क्वेश्चन हल्के में नहीं ले सकते हैं लिटरेरी डिवाइस के, और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल द वर्ड एंड, व्हाट विल द वर्ड एंड इन, क्या संसार अंत होगा संसार में? तो संसार का अंत भाई किससे होगा? फायर और आईसी से होगा, सीधी सी बात है, बार बार वही मेंशन किया गया है, फायर एंड आईसी। तो ऑप्शन ए आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज ही यूज्ड पर्सनिफिकेशन। वाओ, फिर मिल गया, देखते हैं जरा। वेयर हैज ही यूज्ड पर्सनिफिकेशन, कहां पर उसने पर्सनिफिकेशन का यूज किया है? तो ये पोएम के माध्यम से देखते हैं जरा। तो कहाँ यूज किया है भाई पर्सनिफिकेशन, किसको माना है? पर्सनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण। जैसे हम कह दें द मून, द मून, द मून कवर्ड हर फेस फ्रॉम वेल, यानी चांद ने अपना चेहरा घूंघट से ढक लिया। तो चांद को हमने मानवीकरण कर दिया, मानवीकृत कर दिया, हालांकि वो मानव में नहीं है, नेचर में है। ऐसी स्थिति में होता है पर्सनिफिकेशन, यानी पर्सन इन फिक्शन। जब कोई पर्सन के जैसा कोई कार्य करने लगे निर्जीव, तो उसे कह देते हैं पर्सनिफिकेशन। तो यहाँ पर जो वर्ड है ये फायर और आईसी, इन दोनों वर्डों को पर्सनिफिकेशन किया गया है, मानवीकरण किया गया है पोएम में। क्योंकि फायर जो है ये घृणा है, ग्रीड है, तो घृणा और ग्रीड यानी ये नफरत वगैरह जो दिखाई गई है पोएम में, ये सब पर्सनिफिकेशन वर्ड हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है आपका। एक दिन एक पूरा लेक्चर ले लेंगे लिटरेरी डिवाइस पे, और सारी लिटरेरी डिवाइसें उसमें डिस्कस कर लेंगे, जितनी भी बनती हैं लगभग तुम्हारे एग्जाम में आने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डू सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आईसी, लोग क्यों कहते हैं, कुछ लोग क्यों कहते हैं कि संसार का अंत आईसी से होगा? आओ देखते हैं। बिकॉज लव एमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट, क्योंकि लोगों के में प्यार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बिकॉज हेटर्ड एमंग पीपल इंक्रीजिंग फास्ट, क्योंकि लोगों में नफरत बहुत ज्यादा बढ़ रही है। बिकॉज लस्ट एमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट, क्योंकि लोगों में कामुकता ज्यादा बढ़ रही है, या नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है बिकॉज हेटर्ड एमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट, क्योंकि लोगों में घृणा का भाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट हो जाता है। यस, अगला क्वेश्चन देखेंगे। डैश इज द बेटर ऑप्शन टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, संसार को नष्ट करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? तो सबसे अच्छा ऑप्शन देखते हैं, क्या रैन है, क्या स्ट्रोम है, क्या फायर है, क्या आईसी है? तो कवि के हिसाब से यहाँ पर आईसी को माना गया है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ही काज ऑफ मैन्स डिस्ट्रक्शन, वो मनुष्य के डिस्ट्रक्शन का कार्य मानता है क्या? फैमिली, गोल्ड, लस्ट, मनी। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है लस्ट, कामुकता।
ये लस्ट अगर बढ़ गया आपका तो मनुष्य का डिस्ट्रक्शन यानी पतन होना निश्चित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेम ऑफ द पोएटिक डिवाइस। नेम ऑफ द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन इज आल्सो ग्रेट। यहाँ पे किस लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है? अब देखते हैं, क्या मेटाफर है, क्या इमेजरी है, क्या अलिटरेशन है, या ऑक्सीमोरॉन है। तो द नेम ऑफ पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन टू से दैट द डिस्ट्रक्शन इज आल्सो ग्रेट। कहा जाता है कि द डिस्ट्रक्शन जो विनाश है आइसी बर्फ का इज आल्सो ग्रेट वो महान है, वही ठीक है। तो यहाँ पर एक कल्पना की गई है और कल्पना में आता है इमेजरी। इमेजरी मीन्स होती है कल्पना। तो इस कल्पना के माध्यम से यहाँ पर इमेजरी जो लिटरेरी डिवाइस है वो सही हो जाएगी। तो यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी मेटाफर है, अलिटरेशन है, ऑक्सीमोरॉन, इनको मैंने डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में, आप उसको देखिए वहां। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वुड सफिश इफ द वर्ड वर टू प्रीच ट्वाइस। व्हाट वुड सफिश, क्या होगा कष्ट, इफ द वर्ल्ड वर टू प्रीच ट्वाइस, अगर दोनों से संसार नष्ट होता है। तो क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, यानी फायर और आईसी दोनों से नष्ट होने की बात कही गई है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। व्हाई डज द पोएट होल्ड, कवि ने क्या बताया है विद दोज, उनके लिए, हु फेवर इन फायर, जो फेवर फायर के फेवर में है। बिकॉज लव एमंग पीपल, because hatred among the people, because the lust of material things is increasing quickly, क्योंकि जो सांसारिक चीजें हैं, बनावटी चीजें हैं, उनके प्रति उसकी कामुकता बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। पोएम में राइम स्कीम क्या है? पोएम में राइम स्कीम क्या है? तो देखते हैं, ए बी ए ए, या बी सी सी बी, या ए बी ए है, या बी सी बी है, या ए बी है, बी सी बी है, या ए बी सी बी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइम स्कीम है वो ए बी ए बी सी बी, इस राइम स्कीम को यहाँ पर कवि ने यूज किया है। अब राइम स्कीम आप जानते हैं क्या होता है, उसको भली प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के लिए लेक्चर इतना ही, और अगला आने वाला लेक्चर आपको और मिलेगा एमसीक्यू में के रूप में, या टेस्ट भी मिल सकता है, जैसा भी होगा। तो चैनल से आप जुड़े रहिए, वीडियो अंत तक देखिएगा। थैंक यू।